बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर उत्तर और दक्षिण के बीच अब नया टूर्नामेंट, नए थानों को लेकर कैप्टन्स के बीच शक्ति परीक्षण। अजमेर में सियासती टूर्नामेंट अब सार्वजनिक रूप से देखने को मिल रहा है। उत्तर विधानसभा में पानी के लिए युद्ध बड़ा है या दक्षिण में? उत्तर की सड़कें ज़्यादा बेहतर हैं या दक्षिण की? उत्तर में अवैध निर्माण ज़्यादा है या दक्षिण में? विकास की रफ्तार उत्तर में मजेदार है या दक्षिण में? उत्तर में नेतागिरी की चमक तेज है या दक्षिण में? एक तरफ वर्तमान के शक्ति संपन्न माननीय है तो दूसरी तरफ कभी शक्ति पुंज रही महोदया। आए रोज टूर्नामेंट के रिजल्ट सामने आते हैं। कप्तानों की आपसी लड़ाई में टीमें धराशायी होती हैं। नेताओं की इस रस्सा खींच में चंडू काने की चार दीवारी से कच्ची पक्की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार जो खबर चर्चाओं में तब्दील होकर आई है वह पुलिस विभाग से नए थानों के खुलने को लेकर। पहले अजमेर उत्तर में नया थाना माननीय नेताजी ने खुलवाया तो गलाकाट प्रतिस्पर्धा के तहत अजमेर दक्षिण में भी थाना खोले जाने का प्रोग्राम बनाया जाना जरूरी हो गया। बनाया भी गया, जमीन भी चिन्हित हो गई। मगर चंडू काने की चार दीवारी के अंदर पता नहीं क्या उथल पुथल हुई कि दक्षिण का थाना निरस्त करवा दिया गया। चंडू खाने की चार दीवारी से बाहर निकली खबर यह है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक नया पुलिस थाना क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी ने बजट में स्वीकृत करवाया था। होड़ा होड़ी में अजमेर दक्षिण में भी एक थाना केवल इसलिए स्वीकृत करवाया गया क्योंकि अजमेर उत्तर में थाना स्वीकृत हो गया था। भला मेरी साड़ी उसके कुर्ते से ज़्यादा सफ़ेद क्यों नहीं? अजमेर उत्तर में तो एक थाना क्षेत्रीय विधायक द्वारा भौगोलिक स्थिति के आधार पर आवश्यक बताया गया और सरकार ने भी इसकी महत्ता समझते हुए इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के प्रयास शुरू कर दिए। और अभी हाल ही में पुलिस कप्तान की उपस्थिति में नए थाने का श्री गणेश भी देवनानी जी द्वारा कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिनांक 30 दिसंबर को इसका शुभारंभ भी होने जा रहा है। देवनानी जी भारी पड़ जाएं, भला मैडम को यह कैसे गवारा हो सकता था। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी नए थाने के लिए ताकत लगा दी गई। यहाँ भी नया थाना खुलने की घोषणा हुई। मगर सुना है हाल ही में हुए सर्वेक्षण और क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति का आंकलन करने के बाद इसे निरर्थक मान लिया गया है। मेरे पुख्ता सूत्रों के अनुसार इस थाने को निरस्त करने के आदेश अति शीघ्र जारी होने वाले हैं। मित्रों, नया थाना खुलना कोई आसान काम नहीं। नए थाने के लिए सबसे पहले तो परिसर, उसके बाद थाना संचालन के लिए सभी संसाधनों जिसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, गाड़ी आदि की आवश्यकता होती है। और इनसे भी बड़ी दिक्कत होती है थाने पर नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ की। इसके लिए महानिदेशक लेवल पर थाने की नफरी निश्चित की जाती है और वह स्टाफ अतिरिक्त रूप से जिले में खुलने वाले नए थाने के लिए भेजा जाता है। हरिबाबू उपाध्याय नगर थाने के लिए अभी मुख्यालय स्तर पर से कोई नफरी तय करके जिला पुलिस को नहीं भेजी गई है। मगर क्षेत्रीय विधायक के दबदबे के चलते स्थानीय थानों से ही स्टाफ की कटौती कर इस नए थाने में नियुक्ति की जाने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर 30 दिसंबर को नया थाना अस्तित्व में आकर अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। पहले मल मास का हवाला देकर इससे मकर संक्रांति पर प्रारंभ किए जाने की चर्चा थी, मगर वही माननीय विधायक जी का दबदबा। एक तरफ तो मल मास को नजरअंदाज करते हुए विधायक की अनुशंसा पर इस थाने को 30 तारीख को ही शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित थाने का अस्तित्व ही खत्म करने की तैयारी चल रही है। चंडू खाने में चर्चा है कि दक्षिण का स्वीकृत नया थाना सियासती रूप से निरस्त करवाया गया है। इसमें माननीय नेताजी का कोई हाथ नहीं। अब दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा भी मजे लेने आ गया है। दक्षिण के नेताजी पता लगाएं अब उनके बीच ये तीसरा कौन आ गया। धन्यवाद। आज इतना ही।